हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक बेहद आवश्यक संदेश लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो यह महादेव जी के मर्जी है और इस संदेश के हकदार केवल तुम हो, इसलिए तुम इस संदेश को अंत तक देखना। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में प्रेत आत्माओं का वास है, जिसके कारण तुम्हारे घर दुखों से भरा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम जिस घर में रहते हो वहाँ कुछ ऐसा है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। यही कारण है कि तुम कुछ दिनों से परेशान हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसे तुरंत दूर कर दूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस वीडियो को अंत तक देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में 2 ऐसे जादुई मंत्र बताऊंगा जिसके सहायता से तुम अपने घर में मौजूद बुरी शक्ति को बाहर कर सकते हो और फिर से तुम अपने परिवार को खुशियों से भर सकते हो। मेरे बच्चे, यह मंत्र तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। तुम इस मंत्र के सहायता से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें महादेव जी के इस 2 मित्रों को अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस वीडियो को अंत तक देखना, वरना बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव विराजमान है। मेरे बच्चे, महादेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के साथ जुड़ने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि महादेव जी का कोई भी संदेश तुम्हें शीघ्र ही पहुंच सके। मेरे बच्चे, यदि तुम महादेव जी के शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखें। मेरे बच्चे, तुम्हारे माथे पर विजय तिलक लगाने का समय आ चुका है। अब तुम्हारे आंगन में जीत की शहनाई बजने वाली है। अब तुम अपने मस्तिष्क पर तिलक लगवाने की तैयारी करो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही होने ही वाला है। वह समय नजदीक है जब तुम स्वयं में ही गर्व महसूस करोगे। मेरे बच्चे, जब तुम अपनी कोई भी महत्वपूर्ण इच्छाएं मेरे सम्मुख प्रस्तुत करते हो और यह प्रार्थना करते हो कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरी यह इच्छा जल्द ही उन्होंने ठीक कर दो, तो उसी क्षण मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने में लग जाया करता हूँ। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी महत्वपूर्ण इच्छा पूर्ण होने वाली होती है, तब तुम्हारे जीवन में अनेकों बदलाव होने लग जाते हैं और उसमें से कुछ बदलाव ऐसे हैं जो सर्वप्रथम तुम्हारे भीतर ही होते हैं, जिन्हें तुम समझने में असमर्थ होते हो और यह विचार करते हो कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मैं बिना बात की अचानक से क्यों रोने लग जा रहा हूँ। कोई मुझे डांटता भी नहीं, फटकारता भी नहीं, और मैं भला क्यों इतना उदास होता जा रहा हूँ। ऐसा क्या गड़बड़ चल रहा है? मेरे हित में कार्य नहीं रही हैं। तुम ये सोचने लगते हो कि मेरे द्वारा मांगी गई इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। मेरे बच्चे हैं, ऐसा समय है, अवश्य आता है, जब इच्छा है तुम्हारे जीवन में बेहद करीब होती है, तब तुम मुझ पर शक करने लग जाते हो और अपने विश्वास को डोट उसी क्षण कमजोर कर देते हो और ये मान लेते हो कि सब कुछ ठहर सा गया है, कुछ भी मेरे लिए नहीं हो रहा है, मुझे कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। लेकिन मेरे प्रिय, मैं तुमको मेरी एक बात समझ ही होगी। मेरी बच्चे, यह तो जीवन का एकमात्र पाठ है। तुम्हारे द्वारा की गई सच्ची भक्ति का आज जो तुम्हें यह बताने के लिए तुम्हारे जीवन में
लाया जाता है कि तुम मुश्किलों से घबराओ नहीं। भले ही तुम्हारे जीवन में कष्ट आ रहे हों, तुम्हारी परीक्षाएं ली जा रही है, तुम्हें उस वक्त में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बल्कि बैठकर इस वक्त का सामना करना है और यह सोचना है कि अब तुम्हारी मुश्किलें समाप्त होने वाली हैं। अब तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। मुझ पर विश्वास रखो। अब तुम और भी दिल लगाकर अपने कार्यों को दोष संपन्न करो। मेरे प्रिय, जब तुम इस प्रकार सकारात्मक सोच रखने लग जाते हो तो तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। सदा सुखी रहो। वो ओम नमः शिवाय महादेव जी कहते हैं, जब आपके सामने असफलताएं, उनकी निराशाएं होंगी, लोग आपका विरोध कर रहे होंगे, कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा, तब भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में मत आने देना। निराश मत होना, क्योंकि मैं तब भी तुम्हारे साथ होगा। यह संसार ऐसा ही है। यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो भी लोग आपको सुनाते हैं कि ये कुछ नहीं करता, इसका नकारात्मक विचार है, इसने अपने जीवन में कोई सफलता प्राप्त नहीं की। और जब आप एक ऊंचे शिखर पर पहुंचने लगते हैं, तब सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं, तब भी लोग आपसे जलना प्रारंभ करने लगते हैं, आपकी प्रगति को नहीं देख पाते हैं। उनका ध्यान दोनों तरह से इसी बात पर रहता है, किस तरह से आपको नीचा गिराएं। इसलिए महादेव जी आपको समझा रहे हैं कि लोगों की चिंता मत करो, केवल वही कार्य करो जिससे तुम्हारे मन को शांति मिले, तुम्हारे मन को सुख मिले, तुम्हारे अपनों को खुशी मिले। जब आप किसी परेशानी में पड़ेंगे तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे, लेकिन आपको अति उत्साहित होना है, निराश नहीं होना है। इसकी बजाय अब आगे बढ़ते रहो, मुझे धन्यवाद करते रहो, क्योंकि सब चीजों पर मेरा नियंत्रण है। मैं जैसा चाहता हूँ इस सृष्टि में वैसा ही होता है। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे धन्यवाद दे दीजिए। मुझसे कहिए कि महादेव मेरे साथ रहना। हर सुबह आपको यही कहना है, मेरे आराध्य मेरे साथ हैं तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं इस जीवन में जरूर सफल होंगे। मैं बहुत से सफलताओं को प्राप्त करूंगा। मैं जीवन की हर खुशी को प्राप्त कर सकता हूँ और आपके लिए खुशियाँ के दरवाजे खोलना प्रारंभ हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति उन दरवाजों को बंद नहीं कर सकता जिनको मैंने स्वयं तुम्हारे लिए खोला है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, इसलिए तुम्हें ठहरना नहीं है, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी जैसा तुम्हारा जीवन है, जिन परिस्थितियों से तुम घिरे हुए हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन यह हमेशा नहीं रहेंगी। शीघ्र ही तुम इससे बाहर निकलोगे। मैं तुम्हें इनसे बाहर निकालूंगा, मुझ पर विश्वास रखो। यदि आप महादेव जी को मानते हैं और उन पर विश्वास रखते हैं कि वो हर पल आपकी रक्षा कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। सावन का महीना है यह, कि महादेव जी का महीना है। महादेव जी आपको ऐसी खुशी देने जा रहे हैं जैसे आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। हाँ, वो आपको अपना आशीर्वाद दे रही हैं। आपकी सारी निराशाएं को, सारी परेशानियों को दूर कर रही है। हर दिन महादेव जी आपको एक नई खुशी आपको देंगे, जिसकी आपको अभी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अभी आप अपने आप को बहुत कमजोर और अकेला समझ रहे हैं। आपके साथ प्रतिपल उनका आशीर्वाद है, किंतु उचित समय आने पर आप उसे पहचान लेंगे। किसी बात की चिंता मत करो,
केवल मेरा ध्यान करो, तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं के हल प्राप्त होंगे। तुम्हें अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। में खुद को उलझाकर मत रखो। इस संसार में बहुत से लोग हैं, उनमें से कुछ लोग तुम्हें भी मिलेंगे जो तुम्हें ऐसा मार्ग दिखाएंगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तुम्हें उन व्यक्तियों को अपने मार्ग से हटाना होगा। ऐसे लोग तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे कि तुम अपने जीवन में उन सभी कार्यों